स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भाजपा को लगा बड़ा झटका, प्रदेश के 3 बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पीसीसी अध्यक्ष ने किया 2023 में चुनाव जीतने का दावा। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी पर तंज, कहा भाजपा के तो कुत्तों ने भी देश के लिए कुर्बानी नहीं दी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों की केंद्र सरकार को चेतावनी, कहा समाधान नहीं किया तो आने वाला संकट गंभीर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा को लगा बड़ा झटका, प्रदेश के 3 बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पीसीसी अध्यक्ष ने किया 2023 में चुनाव जीतने का दावा। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए 20 सीट भान प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं एक बार फिर भाजपा को जोर का झटका लगा है। बता दें कि नगर पालिका मंगोली के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें कि तीनों पार्षदों ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मार्कम से मिलकर कांग्रेस में प्रवेश किया। मोहन मार्कम ने कहा है कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने फैसला किया है, मंगोली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी। जिला की 3 सीटों को 2023 के चुनाव में हम जीतेंगे। बता दें कि कांग्रेस में शामिल हुए भाजपा पार्षदों ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के इतने छोटे पदों के कार्यकर्ता थे। छोटे कार्यकर्ता होने के बाद भी हम नहीं डगमगाए। सरकार न होने के बावजूद हम नगर पालिका क्षेत्र में काम कैसे करेंगे ये नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। भूपेश बघेल की सरकार मंगोली जिले में स्वामी अत्यानंद स्कूल खोले हैं। गरीब बच्चों इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। सरकार के सब कार्य को देखते हुए उससे प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी पर तंज, कहा भाजपा के तो कुत्तों ने भी देश के लिए कुर्बानी नहीं दी। दरअसल दोस्तों, देश में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान विवादों के घेरे में आ गए हैं। बता दें, अलवर के मालेखेड़ा में सोमवार को हुई जनसभा में बीजेपी को घेरते हुए खड़गे ने कहा कि हमने देश को आज़ादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? खड़गे ने आगे कहा है कि बीजेपी अपने आप को देशभक्त बताती है और हम कुछ भी बोले तो हमें देशद्रोही करार देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान में ऐसी स्थिति है, देश का हाल यही हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की राजस्थान में पहली सभा थी। इस दौरान ये बीजेपी पर जमकर बरसे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि देश में लोगों को बांटा जा रहा है। संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा करने से केंद्र की सरकार भाग रही है। संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 30 लाख नौकरियां पूरे देश में खाली है, लेकिन केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही है। भाजपा सरकार चंद लोगों को और अमीर बनाने की कोशिश कर रही है, साथ ही गरीबों को परेशान करने में लगी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हुई झड़प पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा। चलिए अगली खबर, किसानों की केंद्र सरकार को चेतावनी, कहा समाधान नहीं किया तो आने वाला संकट गंभीर। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की एक ब्रांच भारतीय किसान संघ ने सोमवार को केंद्र को चेतावनी दी कि अगर किसानों की मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाला संकट गंभीर है। हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आयोजित की जा रही किसान गर्जना रैली में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए। बता दें, जिसमें महंगाई के कारण किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करना शामिल है। बता दें, रैली को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक से बचने के लिए यातायात परामर्श जारी किया। बता दें कि बीकेएस ने कहा है कि 560 जिलों के 60,000 ग्राम समितियों के लगभग 1 लाख किसान रैली में भाग लेने के लिए रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि किसानों से संपर्क कर सकता है। किसान गर्जन रैली के लिए देश भर के किसानों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए 20,000 पदयात्रियों, 13,000 साइकिल यात्राएं और 18,000 नुक्कड़ सभा आयोजित की जा चुकी हैं। रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री
कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसानों ने अपनी मांगे रखी है।